ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 समझते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दिया हुआ है, डी थीटा अपॉन में साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा। बताइए, कौन बताएगा मुझे ये क्वेश्चन कैसे करूं मैं? पहला स्टेप क्या होना चाहिए cos मेरा? 4 थीटा दीदी डिवाइड करेंगे। नीचे इवन पावर है, इसको हाँ cos 4 जी, थीटा से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिवाइड। डिनोमिनेटर। बिल्कुल बिल्कुल, आप दोनों बिल्कुल सही बोल रहे हो। ठीक है, बस अब ये था केशव का डाउट था। केशव ओके, अब ये हो जाएगा या इसके बाद कहीं आपके आंसर में दिक्कत है आपको? हाँ दीदी, हो जाएगा। ओके ठीक है, अब हम समझ रहे हैं हमारा 11th क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन कौन बताएगा हमें? कैसे होगा रूट कोटेक्स दीदी डीएक्स? पहले तो पूरे को टी लेट करते हैं, किसको? पूरे को जो अंडर रूट को टैक्स दिया हुआ है। क्या बात है, फिर इसके बाद तो बताइए, इसमें डेरिवेटिव कर दूं बोथ साइड? दीदी स्क्वेयरिंग कर फिर लेंगे। टी रूट टी स्क्वेयर हो जाएगा। स्क्वेयरिंग, टी टी का स्क्वेयरिंग। हाँ स्क्वेयरिंग। फिर अब डेरिवेटिव कर दूं? दीदी को एक्स के इक्वल में लेके जाएंगे, ये बन गया कोट इनवर्स टी स्क्वायर। अब करेंगे हम डेरिवेटिव, डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इनवर्स का क्या था, कोट इनवर्स का? -1/1 -1 प्लस एक्स डिवाइड बाय 1 स्क्वेयर। प्लस स्क्वायर। इसका स्क्वायर एंड टी स्क्वायर का गेन होगा 2t हो जाएगा dt। बस हो गया, ऊपर हो गया ये रूट रूट कोट एक्स है t, और हमारी dx की वैल्यू है माइनस का 2t अपॉन में 1 प्लस टी की पावर 4 dt। बताइए इसके बाद क्या होगा, माइनस बाहर ले लिया मैंने, 2t स्क्वायर है। टी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। हैं आप बाकी सब एग्री करते हो चिराग की बात से? टी स्क्वायर से दीदी डिवाइड अभी नहीं टी होएगा। स्क्वेयर प्लस टी स्क्वेयर अलग ले लेंगे, हम्म फिर +1 -1 कर देंगे। यस ठीक है चिराग, हमेशा टी स्क्वायर +1 या टी स्क्वायर -1 चाहिए होता है, उसके बाद होता है टी स्क्वायर से डिवाइड। अब दोनों के नीचे अलग अलग, फिर हो जाएगा टी स्क्वायर से डिवाइड। ओके भाई, और किसी का कोई और डाउट हो? 9.11 में किसी का कोई और डाउट आया है क्या? 6 सिक्स्थ सिक्स्थ क्वेश्चन? दीदी ये तो बताया था कल आपने। हम्म स्टार्टिंग थोड़ी सी इसके आंसर में गड़बड़ है क्वेश्चन। नहीं, चिराग की स्टार्टिंग कैसे करना है। ओ ओके भाई, चलो देखो स्टार्टिंग कैसे होगी भाई, कौन बताएगा मुझे? हम्म, पहले तो देख लेंगे कि वो नीचे क्या बन रहा है, जैसे कि वो 4 का स्क्वायर बन रहा है तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। बिल्कुल। ये देखिए यहाँ पर ना चिराग, हमें ये चीज देखनी होती है कि बाद में जब हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तब ये क्या बनेगा। देखो ये बनेगा एक्स माइनस या एक्स प्लस 4/x का होल स्क्वायर, ये चीज बनेगी ना। देखो ये दोनों टर्म है मीन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो या तो ए माइनस बी, ए प्लस बी, वट एवर, प्लस माइनस का साइन मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि यहाँ पर 4 आएगा, तो हमें ऊपर 4 चाहिए, और हमेशा दो टर्म्स बनानी होती हैं। ठीक है, दो टर्म्स कैसे बनेगी, 8 से हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 4 + 4 हो गया 8। अब इसमें एक्स स्क्वायर एडलेस होगा, एक्स के प्लस 4 के नीचे अलग हो जाएगा, एक्स 4 माइनस एक्स के नीचे अलग हो जाएगा। ठीक है, फिर नॉर्मल क्वेश्चन जाएगा। हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया ना? हाँ, ओके, और भाई और किसी का कोई और डाउट हो?
चलो ठीक है भाई, अब हम समझ रहे हैं हमारे पास 9.12। चलो अब ये चैप्टर खत्म होने की कगार पे है। 13 एक्सरसाइज है इसमें पूरी। देखो 9.12 समझ रहे हैं हम। 9.12 में क्या है, वैसे इस एक्सरसाइज के टॉपिक का नाम है, ठीक है, इसके टॉपिक का नाम क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन। इसके टॉपिक का नाम है पार्शियल फ्रैक्शन। ओके। और मोस्ट प्रोबेबली इसका क्वेश्चन ना बहुत टाइम आता है, तो आप कह सकते हो ये वाली एक्सरसाइज काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से मोस्टली क्वेश्चन दे देते हैं। पता नहीं इतनी फेवरेट क्यों है इनकी, और इतना कोई मुश्किल है नहीं इसमें। ठीक है, तो इस पे स्टार मार्क कर देना इस एक्सरसाइज पे। और इस टॉपिक का नाम है पार्शियल फ्रैक्शन। वैसे पार्शियल फ्रैक्शन क्यों है, ये हम एक्सरसाइज के साथ समझते हैं। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये है हमारा पहला क्वेश्चन। ओके, अब ध्यान से समझते हैं हम ये क्वेश्चन कैसे करना है। पहली बात, कुछ रूल्स है इसके। पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब क्या है, हम टुकड़े करते हैं। देखो फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, टुकड़ों में कन्वर्ट करते हैं हम। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, एक चीज के 2-3 टुकड़े कर देता है इस तरीके से कि इंटीग्रेशन पॉसिबल हो उसके। ये होता है पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो हमें करना कैसे होता है, ये थोड़ा सा ज्यादा इनके तरीके से नहीं करना। ये मैं पहले थोड़ा सा इजी लेवल लेते हैं भाई, पहले थोड़ा सा समझे तो सही टॉपिक क्या है। एक्सरसाइज में से क्वेश्चन उठाना पड़ेगा मुझे। देखिए हम ये क्वेश्चन समझ रहे हैं, एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 2। ठीक है, अब देखिए ये वाली एक्सरसाइज अप्लाई कब होगी, अगर हम ध्यान से देखें ये वाला क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। तो अगर हम इस टॉपिक पे कोई इग्नोर करें, कोई बताएगा मुझे ये कैसे होना चाहिए क्वेश्चन। वैसे नॉर्मली अगर ये एग्जाम में आपके आता है, मैं टेस्ट में देती हूँ मान लो, तो बताइए ये क्वेश्चन कैसे करोगे, सोच के दीदी एलसीएम अलग अलग कर दो दोनों का। एलसीएम नहीं मतलब दोनों के नीचे अलग अलग ले लो, एलसीएम तोड़ दो। अच्छा 2x के नीचे अलग 5 के नीचे अलग, उससे क्या होगा भाई, लो 2x के नीचे अलग ले लिया। किसी को ध्यान है लीनियर के नीचे वो है पोलिनोमियल क्या करते हैं, दीदी नीचे वो बनाते हैं होल का स्क्वायर। नीचे होल स्क्वायर से क्या हो जाएगा, जब ऊपर टर्म है, ऊपर अगर टर्म नहीं होती तब नीचे होल स्क्वायर बनाने का फायदा होता। ऊपर वाली टर्म नीचे जैसी बनानी है। ऊपर वाली टर्म नीचे वाली जैसी बन नहीं सकती, यहाँ एक्स है या एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर एडलेस करोगे तो पंगा हो जाएगा। इसमें देखिए हम क्या करते थे भाई, पोलिनोमियल के केस में हमेशा नीचे अगर क्वाड्रेटिक है ऊपर वो है लीनियर। नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बने। हाँ बिल्कुल, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बनाते थे। नीचे 2x माइनस 1 तो ऊपर 2x माइनस 1 चाहिए हमें। 2x माइनस 1 के नीचे डेरिवेटिव के नीचे अलग, 6 के नीचे अलग, 6 के नीचे इसे कंप्लीट स्क्वायर से करेंगे। ओके भाई, ये तो था ओल्ड मेथड। ठीक है, ये मेथड बहुत बढ़िया है, बट इस वाले मेथड में मतलब जो अभी हम फिलहाल समझने वाले हैं हमारा पार्शियल फ्रैक्शन, ये कब अप्लाई होता है, जब आपके नीचे दो कंप्लीट टुकड़े बन सके, मतलब जब हम इसे दो फैक्टर्स में कन्वर्ट कर सके तभी ये एक्सरसाइज पॉसिबल है, वरना नहीं पॉसिबल। ठीक है, नीचे फैक्टर्स बनना जरूरी है। ओके, एक क्वाड्रेटिक हो मैक्सिमम और एक लीनियर हो, कि चाहे दो लीनियर हो, बट क्वाड्रेटिक से ज्यादा पावर कभी भी नहीं बननी चाहिए, तभी ये एक्सरसाइज हो सकती है। ठीक है, ये चीज हम समझेंगे, मेरे कहने का मतलब क्या है। ठीक है, नीचे जितने भी फैक्टर्स बनेंगे हमेशा नीचे फैक्टर्स बनेंगे। ओके, और जो भी नीचे फैक्टर्स बनेंगे वो क्वाड्रेटिक तक मैक्सिमम जा सकते हैं,
उससे ऊपर पावर के कभी भी फैक्टर नहीं बनने चाहिए। जैसे नीचे अगर मान लीजिए आपका ये बन रहा है एक्स क्यूब माइनस, नहीं एक्स क्यूब माइनस तो ले ही नहीं सकते हैं, हाँ ये चीज ले सकते हैं हम, ये बन रहा है, तो इस केस में ये वाली एक्सरसाइज अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, अभी हम समझते हैं कि एक्सरसाइज अप्लाई कैसे होती है। ठीक है, ये बात समझना जरूरी है। ये अप्लाई कब होती है एक्सरसाइज? जब नीचे फैक्टर्स बने। ठीक है, जैसे अब ये क्वेश्चन है, अगर मैं इसमें देखूं फैक्टर्स बन क्या रहे हैं, एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस एक्स, तो x माइनस 2, ठीक है ना, x को मन वो x माइनस 2 बाहर लूँ तो बनेगा x प्लस 1, ये चीज बनेगी, ये दोनों फैक्टर्स बनेंगे हमारे पास। ठीक है, मतलब इसके फैक्टर्स बन रहे हैं, फैक्टर्स बनना जरूरी है। ठीक है, एक मिनट भाई, मैं ये सब कुछ क्लियर तो नहीं कर सकती। अब देखिए इस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग अब हमें करना कैसे है, फैक्टर्स तो बना लिए मैंने इसके। ठीक है, अब मुद्दा आता है कि मुझे इसे टुकड़ों में कैसे कन्वर्ट करना है, क्योंकि देखो हमने यही चीज देखी कि इसमें पार्शियल फ्रैक्शन में हम करते क्या, दो टुकड़ों में कन्वर्ट करते हैं। तो लेट कर लेते हैं कि भाई जो हमारी ये टर्म है, देखिए कैसे करते हैं हम इस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस, इस पूरी को हम दो टुकड़ों में बना देंगे। देखो एक आएगा ए के नीचे, क्योंकि देखो टुकड़ों में करने के बाद यहाँ पर कुछ ना कुछ कांस्टेंट ही बचेगा। देखो ए के नीचे आएगा ये एक टर्म और बी के नीचे आएगी ये दूसरे वाली टर्म। इस तरीके से हम टुकड़े करते हैं। देखो इस तरीके से टुकड़े करते हैं कि कांस्टेंट के नीचे आ जाए ये एक और कांस्टेंट के नीचे दूसरे वाला बन जाए, ये हमारा पार्शियल फ्रैक्शन। इस तरीके से दो टुकड़े करेंगे हम। अब देखो ये बात तो सब ठीक है, अब कैसे मैं ए और बी की वैल्यू निकालूं, तो पहले बोथ साइड एलसीएम ले लेते हैं। देखिए ध्यान से समझते हैं हम, बोथ साइड अगर मैं एलसीएम लेती हूँ, बोथ साइड एलसीएम क्यों ले रही हूँ, ताकि डिनोमिनेटर की टर्म कट जाए। देखो x माइनस 2 एक्स प्लस 1, क्वेश्चन थोड़ा सा इजी सा लगेगा। ये देखिए डिनोमिनेटर की टर्म कैंसिल हो गई, तो आ क्या गया हमारे पास 2x प्लस 5 इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस बी इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, अब हम सोच सकते हैं ए और बी की वैल्यू निकालने का, कैसे निकलेगी। यहाँ पर पता है, देखिए इसमें हमारा थोड़ा सा शॉर्ट वे यूज होता है। पार्शियल फ्रैक्शन में हम शॉर्ट वे यूज कर सकते हैं। क्या, x की जगह पुट कर दूं एक बार -1। देखो -1 रखने से क्या होगा, ये 0 बन जाएगा और यहाँ सिर्फ b बचेगा। इन्होंने एक शॉर्ट वे बताया हुआ, देखो ऐसे बहुत बढ़िया है। देखो x की जगह -1 रख देती हूँ, क्योंकि ये जो इक्वेशन है तो सभी वैल्यू पे सेटिस्फाई होनी चाहिए x की, मतलब ऑल रियल नंबर। x की वैल्यू एक बार -1 रख दी, ठीक है, उससे क्या होगा a 0 बन जाएगा और x की जगह एक बार क्या पुट करेंगे 2। इस तरीके से वैल्यू पुट करते हैं कि इनका फैक्टर क्या बन सके 0। ठीक है, तो देखो x की जगह -1 रखूंगी तो ये बन गया -2 प्लस 5 इक्वल्स टू, ये तो 0 ही हो गया, b के इंटू में आएगा -3, तो देखो 3 माइनस 3 ये तो हो गया -1, b की वैल्यू आ गई दीदी -1। -2 कैसे आएगा? -2 कैसे आया, x की जगह -1 रख दिया ना, x की वैल्यू -1 पुट कर दी। ठीक ठीक। ठीक है, ओके, और x की वैल्यू 2 रखेंगे। देखो 2 2 4 प्लस 5 9 इक्वल्स टू में 2, देखो यहाँ पे रखेंगे 2 प्लस 1 3 है, और यहाँ पे 2 रखूंगी तो 2 माइनस 2 0 इंटू बी 0 होता है, तो a की वैल्यू क्या आ गई 3। a और b की वैल्यू आ गई मेरे पास। ठीक है, तो इसका मतलब देखिए जब जो शुरू में लेट करते हो ना, हमेशा वो मेन इक्वेशन होती है, बात ध्यान रखना। तो 2x प्लस 5 अपॉन x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, इसकी हमारे पास वैल्यू आ गई। देखो a की वैल्यू क्या है 3 प्लस b की वैल्यू क्या है -1 अपॉन एक्स प्लस 1। और इम्पोर्टेंट बात ध्यान दीजिए, हमने पूरे क्वेश्चन को लेट किया था, पूरे क्वेश्चन के दो टुकड़े करने थे हमें, तो इस पूरे क्वेश्चन की मेरे पास वैल्यू आ गई। तो जब मैं इंटीग्रेशन में रखूंगी तो एज इट इज ये पूरा का पूरा पुट होगा, और दोनों पे इंटीग्रेशन का सिंबल अलग अलग ले लेते हैं। अब डायरेक्ट इंटीग्रेशन आंसर हो गया। बताओ 1/x - 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा,
बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा? दीदी log into x minus 2। बिल्कुल log x माइनस 2। ओके, ऐसे यहाँ पर आ जाएगा log x प्लस 1 प्लस सी। ओके भाई ठीक है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में करना क्या होता है पार्शियल फ्रैक्शन में, सबसे पहला रूल होता है नीचे डिनोमिनेटर में जो टर्म दी हुई है उसके आप फैक्टर्स बनाओगे। ठीक है, फैक्टर्स बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमेशा क्या करना होता है, ए के अपोन में जो भी डिनोमिनेटर की टर्म्स है सबको अलग अलग लेना है। अगर 3 होती तो प्लस सी में एक और आ जाता। ठीक है, फिर हम एलसीएम लेके कैंसिल आउट कर देंगे, सिर्फ सिंगल टर्म आ जाएगी। यहाँ पर आप x की वैल्यू अकॉर्डिंग टू फैक्टर्स पुट करोगे, जिससे a भी 0 बन जाए एक बार और एक बार b 0 बन जाए, आपकी उससे वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जो ये हमने कॉन्सेप्ट सीखे है ना, इसमें कई कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट नंबर 1 है ये, और ये सिर्फ तब अप्लाई होगा जब दोनों फैक्टर क्या बन रहे हो, लीनियर। ठीक है, मैंने अभी बोला था ना क्वाड्रेटिक मैक्सिमम बन सकते हैं फैक्टर्स। ठीक है, तो वो अलग अलग फॉर्मूलाज हैं, हम समझेंगे। फिलहाल लीनियर के केस में ये वाला कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, अभी इसका हम एक दो क्वेश्चंस और करते हैं, अच्छे से समझते हैं हम। कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल से है। देखो ऐसे, देखो ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको बना बनाया दे रखे हैं, बहुत सिंपल से है। ये क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो बताओ, देखो पहला स्टेप क्या होगा, लेट कर लूँ? बताओ किसको लेट करना है, सिर्फ ऊपर वाले को, न्यूमरेटर को ओनली? दीदी पूरे को। पूरी टर्म को। हाँ, कंप्लीट टर्म को लेट करना है। और क्या लेट करना है? a डिवाइड बाय x माइनस 1 ओके, प्लस b डिवाइड बाय x प्लस 2 प्लस c डिवाइड बाय x माइनस 3। ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट तब लग रहा है क्योंकि तीनों लीनियर है। ठीक है, ये बात ध्यान रखने वाली है। ओके, बस फिर अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, ए के इंटू में आ जाएगा x प्लस 2 एक्स माइनस 3, और b के इंटू में आ जाएगा x माइनस 1 एक्स माइनस 3, प्लस c के इंटू में आ जाएगा x माइनस 1 एक्स प्लस 2। ओके, अब वैल्यूज वही पुट कर देते हैं, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ना एलसीएम वाला, तो आपको वो चीज लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये स्टेप लिखो। ठीक है, पुट करते हैं। अब बताओ क्या पुट करूं मैं x की जगह? एक बार तो -2 पुट करेंगे, एक बार 3 और एक बार 1। बिल्कुल, देखिए -2 पुट करेंगे तो कौन बताए, देखिए -2 पुट करेंगे तो ये चीज क्या बन जाएगी, माइनस का 5 इक्वल्स टू में -2, ये तो 0 हो गया। अब देखो ये भी -2 से 0 हो जाएगा, सिर्फ ये चीज बचेगी, -2 -1 -3, और यहाँ पे -2 रखूंगी तो ये बनेगा -5। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो b की वैल्यू आ गई -1/3। ओके, ऐसे a और c की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे पुट करके फिर इंटीग्रेशन हो जाएगा। ओके भाई, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा फेर बदल करते हैं, मैं चेंजेस कर रही हूँ अपनी तरफ से। यहाँ 2x माइनस 1 ना होके कुछ भी हो सकता है। अभी तक हमने सिर्फ 2 क्वेश्चन समझे हैं, अभी तक हमने सिर्फ 2 क्वेश्चन समझे हैं, और दोनों क्वेश्चंस में ऊपर लीनियर था। ठीक है, दोनों क्वेश्चन में ऊपर लीनियर था। अगर हमेशा इसमें रूल होता है, ऊपर जो होता है ना, मतलब न्यूमरेटर, न्यूमरेटर अपोन में क्या है, डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर की जो पावर है वो हमेशा छोटी होनी चाहिए डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर की जो पावर है वो हमेशा डिनोमिनेटर से क्या होगी, छोटी। ठीक है, बट अगर मान लीजिए सेम आ जाती है, देखो दोनों की पावर क्या है, सेम। अगर दोनों की पावर सेम होती है तब क्या करेंगे? अब देखो मैंने अभी क्या बोला, दोनों की पावर हमेशा क्या होनी चाहिए, वो न्यूमरेटर की पावर क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए डिनोमिनेटर से। इसका मतलब अगर ऊपर स्क्वायर दिया होता, नीचे देखो, नीचे क्या है, क्वाड्रेटिक हुआ ना, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, कुछ भी। देखो नीचे क्या दिया हुआ है हमें, क्यूबिक, तो ऊपर पावर क्या हो गई, छोटी। इस वजह से इसमें बिल्कुल डिट्टो कॉन्सेप्ट लगेगा।
ठीक है, कॉन्सेप्ट में कोई भी चेंज नहीं आएगा इसकी वजह से। बस वही फॉर्मूला लगाना है, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, कुछ भी एक्स्ट्रा स्टफ नहीं ऐड होगा या लेस होगा, बिल्कुल सेम चीज अप्लाई होगी। ठीक है, ए के अपॉन में दिस प्लस बी के अपॉन में दिस प्लस सी के अपॉन में दिस। ठीक है, बट अगर ये पावर सेम होती है, क्यूब होता ना, तब क्या होता वो चीज समझते हैं हम अभी। ठीक है, अब देखिए, पावर छोटी हो कोई दिक्कत नहीं है, छोटी मतलब कितनी भी कोई फर्क नहीं पड़ता। नीचे 4 है और अगर ऊपर क्यूब है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से होगा क्वेश्चन। ठीक है, बट अगर देखिए हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, अगर ऊपर हमें पावर दी हुई हो सेम, ऊपर और नीचे पावर सेम हो, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल था। भाई ध्यान से समझिएगा, ये एग्जाम्पल में अलग तरीके से किया हुआ है, एग्जाम्पल में डिफरेंट तरीके से किया हुआ है, बट वो तरीका नहीं करेंगे, लेंदी है थोड़ा सा। जब हमारे पास शॉर्ट वे है तो शॉर्ट वे करते हैं, सीधी सी। क्या होता है, जब भी सेम पावर हो आप सेम तरीके से करोगे, देखो बिल्कुल डिटो, बिल्कुल सेम तरीका जाएगा, पूरे को लेट करना है इक्वल्स टू में, नीचे वाले के टुकड़े होंगे, यहाँ पे नीचे वाले के टुकड़े क्या बनेंगे, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, ये दोनों टुकड़े बनेंगे, तो a के नीचे x माइनस 3 प्लस b के नीचे x माइनस 2। देखो बिल्कुल सेम, मैंने कोई भी चेंज नहीं किया, बिल्कुल डिट्टो लिखा है, बस एक्स्ट्रा में आ जाएगा प्लस का 1, एक्स्ट्रा में आएगा प्लस में 1। ठीक है, ये चीज अपने आप एडजस्ट कर लेती है सब कुछ, आपको बस एक्स्ट्रा में प्लस 1 लिखना है और आपका सोल्व करके सेम ही चीज बनेगी। ठीक है, तो धक्के में एक्स्ट्रा करने का कोई फायदा नहीं है कि भाई आप इसको ऊपर नीचे सेम बनाओ फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट लगाओ, ये वाला कोई लॉजिक नहीं। इससे अच्छा आप डायरेक्ट कर सकते हो, जब भी ऊपर नीचे पावर सेम आ जाए तो बस प्लस में 1 एक्स्ट्रा आ जाएगा। ठीक है, आगे बिल्कुल सेम जाएगा। देखो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या बनेगा, वही सेम, देखो एलसीएम ले लू बोथ साइड, ए के इंटू आ गया x माइनस 2, बी के इंटू में आ जाएगा x माइनस 3, और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2। वही वैल्यूज पुट करनी है, x इक्वल्स टू 3 और x इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये तो वैसे भी जीरो ही बनेगा, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं जाएगा और आपकी वैल्यूज आ जाएंगी और रिजल्ट आएगा फिर भी स्टिल सेम आएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से करना है, जब भी पावर सेम हो आप बस प्लस में 1 एक्स्ट्रा लोगे। ठीक है, बट अगर पावर ऊपर बड़ी हो, देखिए अगर ऊपर हमें पावर बड़ी दी हुई है तो हमारा पुराने वाला कॉन्सेप्ट ही लगेगा। देखिए बड़ी पावर होती है तो हम क्या करते हैं, बड़ी पावर होती है तो क्या किया जाता है भाई, कोई जवाब देगा? लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन मत। बिल्कुल लॉन्ग डिवीजन मेथड लगेगा। ठीक है, तो बिल्कुल वही सेम तरीके से होगा ये वाला क्वेश्चन पुराने वाले। ठीक है, हम यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करें, माइनस x से करते हैं तो ये बनेगा x का क्यूब माइनस का x, बस ये तो कैंसिल ही हो गया, माइनस का 2 आएगा नीचे। ओके, तो बस डायरेक्ट ये चीज क्या हो जाएगी हमारी, -2 के नीचे तो आएगा हमारा, है ना, रिमाइंडर के नीचे आएगा क्वोशिएंट और डिवीजर। कोई कुछ नहीं बोलता भाई, मेगा मेगा ही है जो मेरी, मतलब मैं अगर कुछ गलत बोल दूं तो उसको सही करने वाली। बातों पे ध्यान। देखो यहाँ पे ये चीज क्या बनेगी हमारी, जो रिमाइंडर है उसके नीचे हमारा डिविजर आ जाएगा, राइट, प्लस में क्वोशिएंट आ गया। बस ये अब हम क्या करेंगे इसका, ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, कुछ तो गड़बड़ है स्टेटमेंट में। है ना। चलो भाई, कौन पता लगाएगा। दीदी यहाँ पे -x आएगा। क्या बात है, बिल्कुल भाई, बाकी सब ऐसे होएगा। बिल्कुल ये चीज होती है ना हमारी।
ठीक है, ये चीज वही डिवीजन के केस में बस अब इंटीग्रेशन हो जाएगा, वैसे इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है, बट अदरवाइज अगर ये थोड़ी सी बड़ी स्टेटमेंट होती, ओके कोई ना, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। देखो अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। बताइए ये क्वेश्चन कैसे होगा यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। जी पहले ये इसको सेम ही नीचे करेंगे, फैक्टर बन डालेंगे। इस पूरे को पहले फैक्टर बना के लेट कर लेंगे पूरे को। हम्म, क्या बोल गए केशव, फैक्टर बना के लेट करेंगे मतलब? जी पहले नीचे फैक्टर बना लेंगे। ओके अच्छा वो चीज कह रहे हो क्या, ओके ओके, x-3 इंटू x-1 ऊपर x क्यूब, ओके तो बस फिर अब ये चीज क्या हो जाएगी हमारे पास, लेट कर लेते हैं इसको, बताओ क्या लेट करना है मुझे। a डिवाइडेड बाय x-3 हम्म, प्लस b डिवाइडेड बाय x-1 बस प्लस +1। 1। हाँ +1, ठीक है बिल्कुल, अब बस आगे हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है, जब भी पावर स्क्वायर पावर सेम हो हमेशा आप ऐसे करोगे, ठीक है। अब वैसे पता है देखो, एक जगह आपको कंफ्यूजन नहीं हो रही, हम ये चीजें सीख क्यों रहे हैं, डबल डबल हो जाएगा ऐसे तो, है ना, पहले वाले कॉन्सेप्ट से भी तो ये क्वेश्चन हो रहा है, तो ये चीज अगर यहाँ पे क्यूबिक होता तो उस केस में कंपलसरी हो जाता कि हमें इसी तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशंस के लिए हमें ये चीज आनी चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर ये देखो, इस क्वेश्चन को फर्दर करने के बाद अगर हम पुराने कॉन्सेप्ट से करेंगे ना, ये पुराने कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन हाँ हो जाएंगे, ठीक है छोड़ो मेरी बात को, ठीक है। अब देखो हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगर हमारा क्वेश्चन होता एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 + x³ 2 + x³, ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, एनी गेसेस? मुझे इसमें तो सिर्फ क्वाड्रेटिक तक ही होता है। हाँ वही तो क्वाड्रेटिक तक होता है ना, तभी कुछ और सोचो पहले खोल लेते हैं तो इसको। ना, फिर खोल के फिर फैक्टर ही बनाओगे दीदी तो एक्स फैक्टर। क्यूब को नहीं टी पहले लेट कर वन लें। प्लस वन प्लस एक्स क्यूब लिख लेंगे। दीदी एक्स क्यूब को टी लेट कर लेते हैं। मेघा की बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल जायज है, इसी वजह से ये दिया हुआ है, ठीक है। देखो चिराग आपने बिल्कुल सही नोटिस किया था कि x³ का नहीं होता, इसका मतलब कुछ और पंगा पाएगा, देखो x³ को लेट ऊपर वाला डिट्टी में गया, ठीक है, यहाँ पे आएगा 3, ओके डिट्टी 1/1 + t 1 2 + t, अब ये हो जाएगा, ठीक है, अब ये पार्शियल फ्रैक्शन से हो जाएगा दीदी 2, 3 डिवाइड में आएगा ना। हाँ 3 डिवाइड में आएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे की तरफ। एक चीज और बतानी थी, जब हम ये लेट करते हैं देखो इसमें कहीं पे भी इंटीग्रेशन का कोई भी सिंबल यूज नहीं होएगा, ठीक है, ये लेट इस स्टेप में कहीं पे भी इंटीग्रेशन का सिंबल यूज नहीं होगा, सिर्फ इंटरनल टर्म को हम चेंज कर रहे हैं, एक ऐसी चीज लिख रहे हैं जो ये है एक्चुअल में, बस इसी के लिखने के तरीके को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन का इससे कोई लेना देना नहीं होगा, इंटीग्रेशन का साइन लगाते ही कट कर दिया जाएगा क्वेश्चन। ओके अभी हम समझ रहे हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चीज समझ रहे हैं हम, देखिए अब इसमें समझने वाला क्या है देखते हैं हम, ये है काफी अच्छा क्वेश्चन, इसमें सारे स्क्वायर में एक्चुअली इशू ये है कि सारे के सारे इसके अंदर क्या है, स्क्वायर के अंदर है, ठीक है, और मैंने बोला था क्वाड्रेटिक वाला पॉसिबल है, अब क्वाड्रेटिक के केस में सेकंड वाले में हाँ नहीं, बीच में माइनस नहीं है प्लस। हाँ नीचे बीच में प्लस है, ठीक है, फैक्टर्स नहीं बन सकते इसमें कहीं पे भी, इसके पता देखो क्वाड्रेटिक के केस में कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग होता है,
ठीक है, कुछ हो अभी बताऊंगे वो, अभी हमने उस कॉन्सेप्ट पे आए नहीं अभी तक, ठीक है। बट हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक की बजाय अगर सिंपल वे से हो सके उसकी कोशिश करेंगे, क्योंकि देखो सारी जगह स्क्वायर है। अगर इस क्वेश्चन में सारी जगह स्क्वायर ना होता तब हमें क्वाड्रेटिक कॉन्सेप्ट से ही करना पड़ता, बट इसमें हमें सारे स्क्वायर दिए हुए हैं, उसके पीछे कोई तो रीजन होगा। तो देखो इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, एक बार भाई देखो इस चीज को हम लेट करते हैं, ओके, और इसके हमें दो टुकड़े बनाने होते हैं, ए अपॉन एक्स क्यूब प्लस वन। बट ये देखो ये हमारा क्वाड्रेटिक है, इस वजह से ए और बी तो गलत चीज हो जाएगी। हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को एक बार टी पुट कर देते हैं, देखो, ताकि हमें कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। जब भी आपका पूरा क्वेश्चन एक सिंगल पावर में हो सारा का सारा, हम क्या करते हैं उस पूरे को एक्स स्क्वायर की जगह टी रख देते हैं। देखो ये चीज इंटीग्रेशन के अंदर नहीं हो रही, ये चीज हम इंटीग्रेशन में नहीं कर रहे, ठीक है। देखो जो भी हमने अभी किया, मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर की जगह एक बार टी रख दिया, ये चीज इंटीग्रेशन में नहीं की जा रही, सिर्फ वैल्यू निकालने के लिए ए और बी की ये चीज हम बाहर कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम ए और बी की वैल्यू निकाल लू सॉल्व करके, ठीक है। अज्यूम कर लेते हैं ए और बी की वैल्यू आ गई 1 और 2, ठीक है, 1 और 2 आ गई तो यहाँ पुट हो जाएगी वो, तो इसका रिजल्ट आ गया ना मेरे पास 1 और 2। अब ये एग्जैक्ट की एग्जैक्ट टर्म यहाँ पर हम पुट कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। देखो एक्स क्यूब प्लस 1 मतलब टेंजेंट वाला फॉर्मूला, एक्स क्यूब प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो जब भी इस टाइप से क्वेश्चन बने आपका कि तीनों जगह देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में पावर बिल्कुल सेम हो, तो हमेशा आप बिल्कुल नॉर्मल लेट करोगे और उसमें पुट कर दो एक्स स्क्वायर की जगह एक बार टी, ओके। फिर आप ए और बी की वैल्यू निकालना। जैसे अगर मैं इसी तरह के और क्वेश्चन लिखूं, देखिए एक क्वेश्चन नेक्स्ट ही दे रखे, ये हम मैं एक्सरसाइज के बता रही हूँ वैसे, एक्स के प्लस 1 एक्स के प्लस 4 जैसे ये दिया हुआ है, इसमें भी देखो सारे स्क्वायर में है, तो बेटर रहता है हम एक्स स्क्वायर को एक बार टी पुट करके फिर करते हैं ये क्वेश्चंस। बट ऊपर अगर मान लीजिए 2x होता तो एक्स स्क्वायर को लेट करके हो जाएगा, फिर तो उस केस में तो डायरेक्ट है ना, एक्स स्क्वायर को लेट 2x dx dt में गया, वो अलग चीज हो गई। उस केस में हम इंटीग्रेशन को हटाते, इंटीग्रेशन को चेंज करते, ठीक है। यहाँ पर हम इंटीग्रेशन को दीदी अगर चेंज यहाँ नहीं कर स्क्वायर रहे। की जगह क्यूब होता, ऊपर ये 2x वाले में नीचे स्क्वायर की जगह पे क्यूब होता तो क्या करते हैं? डिनोमिनेटर में यहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं देते। जो आपने नेक्स्ट लिखे हैं। अच्छा यहाँ पे, अच्छा अच्छा नीचे दोनों जगह हाँ आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं देंगे जिनका कुछ बने ही ना, फिर ऊपर स्क्वायर देंगे वो, ठीक है। नीचे क्यूब है तो ऊपर स्क्वायर देंगे, ताकि क्यूब को लेट करके ठीक है। स्क्वायर डीएक्स डिटी में चला जाए, ओके भाई, ठीक है। तो डिफरेंट सिचुएशंस में आपको सोच समझ के फिर करना पड़ेगा। अब हम समझते हैं हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, देखिए ध्यान से समझते हैं हम, इसके साथ हमारे 4 क्वेश्चन हो जाएंगे। कल एक्सरसाइज कंप्लीट करनी पड़ेगी, आज हम सिर्फ ये वाला कॉन्सेप्ट समझेंगे। देखिए हम क्या समझ रहे हैं, अब तक हमने सिर्फ एक ही सीखा है, लीनियर वाला, जब नीचे क्या हो दोनों के दोनों लीनियर टर्म हो। बट अब हम समझेंगे सेकंड कॉन्सेप्ट कि अगर नीचे लीनियर में पावर हो स्क्वायर में, मतलब लाइक ये देखिए 3x प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू में x प्लस 3 दिया हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस केस में हम कैसे करते हैं, देखो यहाँ x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, यहाँ पे होल की पावर है, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम कैसे करते हैं, देखिए वही लेट तो होगा, ठीक है, पूरा का पूरा लेट होगा, इसमें हमारा क्या बनता है, a के नीचे देखिए जिसकी पावर स्क्वायर है, एक बार सिंगल पावर लोगे, उसके बाद उसकी
स्क्वायर मतलब जितनी पावर होगी वहां तक आपके उसके फैक्टर्स लेने पड़ेंगे। अगर ये क्यूब होता तो x-1 की पावर 1 2 3 यहाँ तक फैक्टर्स बनते हैं उसके। ठीक है, देखो x-1 का स्क्वायर है तो क्या हो गया, a के नीचे x-1, b के नीचे x-1 का स्क्वायर, और x+3 के लिए c बनेगा यहाँ पर। ठीक है, ये इस टाइप से किया जाता है। देखिए cx+1 ये अपॉन स्क्वायर को अलग अलग नहीं लिख सकते? x-1 इंटू x-1। नहीं, उसका मतलब क्या होगा, अगर आप एलसीएम लोगे, देखो x-1 v के नीचे x-1 एलसीएम लोगे तो सिंगल x-1 हुआ ना उसका मतलब, है ना। एलसीएम हाँ। लोगे तो सिंगल x-1 हुआ, तो वो चीज तो गलत प्रेजेंटेशन बिल्कुल गलत हुआ वो तो। ठीक है, उसका मतलब कुछ और हो जाएगा। तो इसलिए ठीक है। जब भी सेम चीज दो बार हो ना, आप उसे कभी भी दो बार नहीं लिख सकते, ये बात ध्यान रखना। देखो मेघा जी ने बहुत अच्छी बात बोली है, आपको होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा एंड देन फर्दर आपको आगे करना पड़ेगा। अब वही एलसीएम ले लो, ठीक है, डिनोमिनेटर की टर्म तो कैंसिल हो जाएगी। ओके, बी के इंटू में x+3, सी के इंटू में x-1 का स्क्वायर। अब देखो इसमें डिफरेंट क्या है, अगर आप पुट करोगे x की जगह 1 और x की जगह -3 तो दो वैल्यूज आएंगी हमारे पास। देखो 1 रखने पे क्या आ रहा है, 4 इक्वल्स टू 1 रखने पे ये भी 0 ये भी 0, ये बन गया 4b। ठीक है, -3 रखने पे ये बन रहा है माइनस का 8 इक्वल्स टू -3 रखने पे ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, यहाँ से आ गया 16। ठीक है, बी और सी की वैल्यू आ गई। ए की वैल्यू कैसे आएगी, इसके लिए हम एक्स की जगह फर्दर कोई और एक्स्ट्रा वैल्यू पुट कर लेते हैं लाइक 0। ठीक है, हमारे पास वैसे कई तरीके हैं इसी चीज को करने के, पुट करके कर लो या कोफिशिएंट कंपेयर करके कर लो। तो यहाँ पे हम x0 पुट कर लेते हैं, बाकियों में पुट किया है। ठीक है, x की जगह 0 रखोगे तो ये चीज क्या बन जाएगी, 1 इक्वल्स टू 0 रखेंगे, यहाँ से आ गया माइनस का 3a, ये आ गया प्लस का 3b, ये आ गया प्लस का c। a और यहाँ से b और c की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू आ गई तो बस फिर इसका अब इंटीग्रेशन हो जाएगा बिल्कुल नॉर्मल।